हेलो फ्रेंड्स, इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जब मैम वहाँ से जाते हैं तो इशिका जो है उनको छेड़ती है, मतलब उनको परेशान करती है। तो मैम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती हैं और सारी लड़कियाँ एकदम परेशान हो जाती हैं कि अब मैम क्या कहेंगी, क्या करेंगी। इसने तो बैंड बजवा दी, कहीं ऐसा ना हो सबकी क्लास लग जाए। तो सब ऐसा सोच रही होती हैं और ऋषिका को बोल रही होती हैं, तूने ये क्या कर दिया, तुझ में अकल है या नहीं है। और तान्या खुश हो रही होती है। तो जैसे ही मैम इनके पास आती हैं तो ऋषिका की आंखों में आंखें डालते हैं और कहती हैं, किससे कहा था तुमने ये? हाँ। तो वो बोलती है, मैम किसी को नहीं कहा था, मैं तो सॉन्ग ऐसे ही गा रही थी बस, और कोई बात थोड़ी थी और कुछ था ही नहीं। कहती हैं, अच्छा तो जब मैं यहाँ से गुजरी तभी तुम्हें ये सॉन्ग याद आया? इश्का बोलती है, नहीं मैम, ये सॉन्ग तो मुझे बहुत देर से याद आ रहा था। ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि आप यहाँ से निकल रही थी और मैंने ये सॉन्ग मेरे मुंह से प्ले हो गया। तो मैम कहती है, हाँ तुम तो कोई म्यूज़िक सिस्टम हो, तुरंत प्ले हो गया। तो इश्का कहती है, मैम अब कैसे समझाऊँ मैं आपको, सच में यही हुआ कि मैं ये गाना गुनगुना रही थी, इसके लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहे थे, और जैसे आप यहाँ से निकली इसके लिरिक्स मुझे याद आ गए और मेरे मुंह से ये गाना निकल गया। तो बताइए इसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट है? इसमें तो मेरा कोई भी फ़ॉल्ट नहीं है ना मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब ये तो कोइंसिडेंस था और मैम आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? मैं आपको ऐसा क्यों बोलूँगी? बता, आप तो मैम है ना मैम, अब मैम को कोई ऐसा थोड़ी बोल सकता है, ऐसा तो कोई बोल भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई ऐसा बोल देगा कुछ। तो वो ऐसे बोलती है तो मैम कहती हैं, आर यू श्योर ना, क्योंकि तुम्हारा गाना जो है ना बहुत कुछ कह रहा था और मुझे नहीं लगता ये तुम अपनी मर्ज़ी से गा रही थी। तो वो तान्या की तरफ ऐसे देख के कहती हैं। तो तान्या ऐसे क्रॉस हैंड करके खड़ी होती है तो वो मैम की आंखों में आंखें डाल के बड़े घूर के देखती है। तो इश्का बोलती है, नहीं मैम, मैं क्या अपनी मर्ज़ी से ही गा रही थी, और कोई क्या, मुझे कोई थोड़ी बोलेगा कि नहीं तुम्हें ये गाना गाना है तो वो मैं गाऊंगी। ऐसा नहीं था मैम, मैं अपनी मर्ज़ी से ही गा रही थी और कोई इशू नहीं है, और ये सिर्फ इत्तेफाक था। तो मैम कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास आओ। तो बोलती है कि क्लास तो आपकी नेक्स्ट है ना, ये तो फ्री पीरियड है। तो मैम बोलती है, मैंने सोचा है फ्री पीरियड और नेक्स्ट पीरियड दोनों मैं पढ़ाऊँगी, चलो क्लास में। तो सारे बच्चे कहने लगते हैं कि मैम प्लीज़ ना, ये गेम का पीरियड, आप गेम खेलने दीजिए ना, ये तो गेम का हमेशा होता है। तो कैसे तो कह रही हैं, आज मैम नहीं आई ना, तुम लोगों की गेम वाले टीचर नहीं आई ना, तो चलो क्लास में। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो इशिका को भला बुरा कहने लगते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तो मैम क्लास नहीं लेती हैं, तुम हमेशा उन्हें छेड़ती रहती हो, उनसे पंगे लेती रहती हो। तो तान्या सबसे लड़ जाती है, कहती तुम उसको क्यों बोल रहे हो, उसने बताया ना कि उसके मुंह से ही गाना निकल गया, उसने जानबूझ के नहीं गाया, अब मैम ने अपने ऊपर ले लिया तो इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों उसको बोल रहे हो तुम लोग? किसी की को उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बस बता दे रही हूँ। तो जो है सारी लड़कियाँ कहती हैं, हाँ तुम ही दोनों हो रहे हो सब कुछ, तुम ही दोनों कर लो जो करना है। तो तान्या बोलती, हाँ हम ही दोनों करेंगे जो करना है, और अब मैम क्लास ले रही हैं, जिसे जाना है वो जाए, जिसे नहीं जाना है वो मत जाए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और ये गाना नहीं गाती तो मैम क्लास नहीं लेती। तो लड़कियाँ बोलते, तो मैम तो जा ही रही थी ना, वो पलट के थोड़ी आती, वो थोड़ी कहती है हमें क्लास लेनी है, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसने हमें फंसाया, हम गेम खेल रहे थे, अच्छा खासा एक पीरियड मिलता है वो भी छीन लिया, तो हमें नहीं पता, जाके क्लास कैंसिल करा के आओ इशिका, मुझे नहीं, हमें नहीं पता, हम लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे। तो इशिका को सब बोलने लगते हैं। तो तान्या कहती, वो क्यों जाएगी, वो नहीं जाएगी। तो जो है सब कहती हैं, हाँ तो वो नहीं जाएगी तो तुम जाओ। तान्या बोलती, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो इशिका तान्या को समझाती है, कहती है, तान्या काम डाउन, मैं जा रही हूँ, मैं बात करती हूँ। तो तान्या इशिका का हाथ पकड़ती है, कहती, तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि उनके पास जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और तुम फिर वही हरकत कर रही हो, फिर तुम्हें उनके पास जाना है, फिर वही करना है, तुम्हें तो मेरी बात ही नहीं सुननी होती ना, तुमने तो कसम खाई है कि मैं कहूँगी आम तो तुम कहोगी इमली, है ना। तो जो है इशिका उसको समझाती है, कहती है, देखो सबसे पंगा लेना ज़रूरी तो नहीं है ना, इससे अच्छा तो यही है कि मैं मैम से ही बात कर लूँ जाके, और नेक्स्ट पीरियड फिर उनका तो है ही ना यार, ले तो रही है ना, तब भी तो मुझे क्लास में जाना ही पड़ेगा ना, वो क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, इतनी टेंशन मत लो यार।
प्लीज़। एक तो कहती हो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, दूसरी तरफ तुम मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करती हो। तन्या कहती इसमें ट्रस्ट की बात कहाँ से आ गई? हाँ, मुझे तुम्हारा उनके पास जाना पसंद नहीं है, ये मैंने हिंदी में बोला है। तुम्हें समझ में आ रहा है? हिंदी आती है आपको या नहीं आती है? हाँ। तो इशिका हंसती कहती आती है बाबा, आती है। तो कह रही बस समझ लो फिर इस बात को, मुझे तुम्हारा उनके पास जाना पसंद नहीं है। समझ में आ गया? या साइलेंट लैंग्वेज यूज़ करूँ, मिस्टर बीन बन जाऊँ? तो इशिका हंसती कहती है मिस्टर बीन, वाह, वैसे तुम साइलेंट होकर सारी चीज़ें करोगी तो कैसी लगोगी ना। इमेजिनेशन में जाओ और देखो कैसी लगोगी तुम जब साइलेंटली सब कुछ करोगी। ओए होए ओए, तुम्हें मुझसे कोई चीज़ कहनी होगी तो भी तुम साइलेंट होके बोलोगी, तुम्हारी ये कचर 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 मुझे सुननी नहीं पड़ेगी। वाह। तो तान्या इशिका को मारने लगती है, कहती है अच्छा अभी बताती हूँ तुम्हें, ये कचर कचर ना तो अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी सुननी है बेटा, तब तुम्हें समझ में आएगा, है ना। तुम्हें पूरी ज़िंदगी में तुम्हारा सर खाऊंगी। तो इशिका बोलती ओ तुम नॉन वेजिटेरियन हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, ये क्या हो गया? अरे रे 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 रे, मेरे करीब मत आना। और मेरे लंच बॉक्स में से ना तो तुम बिल्कुल लंच नहीं करोगी। मैं नॉन वेजिटेरियन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करती। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। समझ में आया? तो तुम मुझसे दूर रहना। तो इशिका ऐसे तान्या इशिका ऐसे बोलती है तो तान्या इशिका का कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती है अच्छा हाँ, तुम्हें नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं पसंद है? तो इशिका बोलती हाँ नहीं पसंद है, और तुम मेरे लंच में से लंच नहीं करोगे, ठीक है? समझ में आ गया तुम्हें? तो तान्या बोलती ठीक है, लंच में से लंच नहीं करेंगे और तुम्हारी रसमलाई भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ ना, तो तुम तो रसमलाई भी नहीं खाओगी, है ना। तो इशिका कहती है ना ये कब कहा मैंने, ये तो ऐसा तो कुछ मैंने कहा ही नहीं है, ये तुम अपने आप क्यों बना रही हो बात को? हाँ। तो तान्या कहती है ना 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 ना, नॉन वेजिटेरियन जब मैं लंच नहीं कर सकती तुम्हारे लंच में से, तो रसमलाई की तो बात ही बहुत दूर है ना जान। अब नॉन वेजिटेरियन के लिप्स पे अपने लिप्स, हाँ, ना 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 ना, ये तो गलत हो जाएगा। ओहो, तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो है इशिका बोलती है अरे तो मेरा धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो चुका है ना, तो तुम अब ये बात क्यों कर रही हो? अब छोड़ दो इस बात को, तो वो तो पहले ही हो चुका है ना। तो तान्या कहती नहीं, वो तो अनजाने में हुआ ना, उसके लिए तुम गॉड से माफ़ी मांग लेना, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। ऐसे तहे दिल से ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने जाके बोलना, है ना। तभी लड़कियां बोलती तुम जा रही हो मैम से बात करने या नहीं जा रही हो? इशिका कहती है अच्छा यार जा रही हूँ। तो तान्या से कहती इसको हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? वैसे तो मैं ये कहूँगी तुम इस बात को भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो तान्या कहती है कि ना, मुझे तो ये बात याद है और हमेशा याद रहेगी, अब जाओ अब तुम। तो इशिका कहती नहीं मैं आती हूँ, मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। तो तान्या बोलती तुम अकेली कहाँ जा रही हो? मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। इशिका बोलती अच्छा मेरी माँ आओ। तो जो है वो उसके साथ जाती है। तो वो मैम के पास जाता है, मैम खड़ी होते हैं। मैम कहती हैं और बच्चे कहाँ हैं? हाँ, और तान्या तुम्हारी तो क्लास नहीं है ना इको की, तुम तो इको नहीं पढ़ती हो, तो तुम क्या करने आई हो? तुम जाओ गेम खेलो अपने जो 8 साइड के बच्चे हैं उनके साथ। तो तान्या से उनकी तरफ देखती है तो इशिका उसका हाथ दबा देती है कि वो कुछ बोले नहीं, तो वो चुप हो जाती है। इशिका बोलती है मैम से मैम प्लीज़ ये पीरियड छोड़ दीजिए ना प्लीज़, और वो गाना मैंने सीरियसली आपके लिए नहीं गाया था, वो बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था मैम। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मैम छोड़ दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट पीरियड तो आपका है ना, और उसके बाद वाला पीरियड भी खाली है मैम, अगर आप चाहो तो आप वो ले लेना मैम, प्लीज़ ना प्लीज़ प्लीज़ ये वाला पीरियड छोड़ दीजिए। ये लड़कियाँ मुझे सच में मार डालेंगी मैम, उन लोगों को यही लग रहा है आपने गुस्से में आगे क्लास के लिए बोला है। तो मैम हंसती हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोगों को गेम खेलना है? तो कहती हैं हाँ मैम प्लीज़ ना प्लीज़ मैम प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैम कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, मैं आज एक ही पीरियड लूँगी और अपना पीरियड ही लूँगी, जाओ तुम लोग एंजॉय करो। तो एकदम से खुश हो जाती है इशिका। तो मैम उसके गाल पे ऐसे हाथ रखती हैं, कहती है हैप्पी। तो इशिका एकदम पीछे हट जाती है, तान्या से घूर के देखती है मैम को।
तो इशिका बोलती है हाँ मैम हैप्पी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और वो जो है मैम वहाँ से चली जाती हैं। तान्या उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती है। इशिका कहती है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अब मैम ने एकदम से रख दिया, देखो मैं तो पीछे भी हट गई थी ना, मैंने तो डिस्टेंस मेंटेन किया ना बेबी। तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, सॉरी ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो तान्या एकदम हंसने लगती है उसको देख के, कहती है ओहो कितना डरती हो यार तुम मुझसे, मुझे तो पता ही नहीं था तुम मुझसे इतना डरती हो। हाँ वाह यार, मज़ा आ गया तुम्हारा ये डर देख के। तो इसका कहती है तुम्हारी तो, फिर वो उसके पीछे भागती है और ये तान्या वहाँ से भाग जाती है। तो उसका पीछा कर रही होती है। तो जैसे ही पीछा करती है तो वो जाके तान्या बिल्कुल सरिता से टकरा जाती है। तो सरिता की बाहों में जाके एकदम गिरती है, सरिता उसको पकड़ती है। तो तान्या की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो कहती है अच्छा, सरिता ऐसे मतलब उसको लेके ही खड़ी होती है, छोड़ ही नहीं हो रही होती, उसकी तरफ ही देख रही होती है। तो तान्या जैसे चुटकी बजाती है, कहती है अरे छोड़ो मुझे। तो सरिता एकदम से होश में आती है और उसको छोड़ती है। तो तान्या अलग खड़ी होती है, कहती है कि कहाँ खो गई थी आप? हाँ। तो सरिता बोलती है कि तुम इतनी तेज़ से कहाँ भाग के जा रही थी ये बताओ ना, और तुम रहती कहाँ हो, मुझे दिखती क्यों नहीं हो, मैं इतना तुम्हें ढूंढती हूँ। हाँ। तो इशिका वहाँ खड़ी होकर तान्या की तरफ देखती है। तान्या इशिका को देखती है तो तान्या जो कहती है मैं, मतलब इशारों में कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तो इशिका मुस्कुरा पड़ती है, कहती है आप झेलो तुम, मैं तो चली। तो जो है वैसे कह के जाने लगती है। तो तान्या इशिका का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कहाँ जा रही हो, यहीं खड़ी रहो। तो जो है इशिका कहती है नहीं नहीं दीदी बोलो जरा, इसे मज़ा आएगा। तो वो कहती है, सरिता कहती है अरे मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, उस दिन मेरी बात अधूरी रह गई थी ना, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ, चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो इसको बोलती है नहीं अभी मैं नहीं जा सकती, अभी ना वहाँ पे सॉरी तान्या कहती है कि अभी मैं नहीं जा सकती, वहाँ पे लड़कियाँ ना मेरा वेट कर रही हैं, उन्हें गेम खेलना है, और आपको पता है ना नेक्स्ट वीक हम लोगों का कंपटीशन है, तो वहाँ जाना है ना, प्लीज़ ना इशिका बताओ ना। तो इशिका बोलती है मैं क्या बताऊँ भाई, वो सीनियर हैं, दी हैं हमारी, वो कुछ कह रही हैं तो तुम्हें मानना चाहिए ना। हाँ। तो सरिता बोलती है देखो कितनी इंटेलिजेंट लड़की है ना, वो सही बोल रही है, मैं सीनियर हूँ ना तुम्हारी। तान्या कहती हाँ और दी भी हो। तो सरिता एकदम गुस्से से बोलती, कहती क्या दी हूँ, मैंने बोला ना तुम मुझे दी नहीं बोलोगी, क्यों दी बोलती हो तुम मुझे, कोई दी भी नहीं बोलोगी तुम मुझे, और मुझे ना तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। तो जो है तान्या बोलती है अभी नहीं अभी नहीं। तो जो है सरिता बोलती है अरे तुम जो कर रही हो ना मुझे सब पता है, क्या चल रहा है यहाँ मुझे सब पता है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ तुम एक बार मेरी बात सुन लो, फ़ायदे में रहोगी। तो तान्या कुछ समझती नहीं है। तो वो कहती है कि मैं सुनती हूँ ना, मैं बाद में सुनती हूँ, प्लीज़ अभी मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये कह के वहाँ से हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। इशिका भी फिर उसके पीछे चली जाती है। सरिता वहाँ गुस्से में एकदम खड़ी रहती है और मन में कहती है इन दोनों को तो मैं बाद में बताऊंगी अच्छे से, इन लोगों की तो मैं ऐसी खाट खड़ी करूंगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखेंगी। तो ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर जो है इशिका तान्या गेम कंप्लीट करती हैं, फिर इको वाली क्लास अटेंड करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड भी इनका खाली होता है, तो ऐसे ही मस्ती कर रही होती हैं। फिर छुट्टी हो जाती है और ये लोग घर चले आते हैं। घर आने के बाद ये लोग अपना फ्रेश होते हैं, लंच वगैरह करते हैं और दोनों फिर से मिलते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फिर इन लोगों की मॉम बुला लेती हैं तो ये घर चले जाते हैं अपने। इसी तरह जो है शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है और रात को सब अपना डिनर करके लेट जाते हैं। तो ऊपर छत पे इशिका चुपचाप जाती है, तो तान्या भी वहाँ आई हुई होती है। तो इशिका जैसे ही कूद के उसकी छत पे जाने की कोशिश करती है तो तान्या उसे इशारा करती है कि रुक जाओ तुम वहीं पे, मतलब इशारा करती है वहीं रुको। तो इशिका वहाँ रुक जाती है, वो इशारे में पूछती है क्या हो गया। तो तान्या फिर उसकी छत पे आती है, कहती है यार मुझे आना था ना तुम्हारे यहाँ, इसलिए पता है
ये वाला टेरेस ना मुझे मेरे टेरेस से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इश्का बोलती है ऐसा क्यों, इस टेरेस पे ऐसा क्या है। तो बोलती है पता है तुम्हें नहीं पता मुझे क्यों अच्छा लगता है। हाँ, तो इश्का बोलती है नहीं पता ना, इसीलिए पूछ रही हूँ, बताओ क्या बात है। तो तान्या बोलती है कि, तो इश्का बोलती है बताओगी क्या, पहले बुझा रही हो। तो तान्या बोलती है यार तुम्हें याद है उस टेरेस पे हम दोनों के बीच कितनी लड़ाई हुई थी, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा बोला था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें बोल दिया था तुम जाओ यहाँ से। और इस टेरेस पे हमारे वो क्यूट क्यूट मोमेंट, तुम यहाँ मेरे लिए रोई थी और मैंने आके तुम्हें हक किया था और पहली बार किस भी यहीं किया था, है ना, याद है। तो मुझे ना इसलिए ये टेरेस मुझे बहुत पसंद है, मतलब हद से ज़्यादा पसंद है मुझे ये वाला टेरेस। इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट हैं, बहुत क्यूट क्यूट। तो इशिका हंसती है और उसे हक कर लेती है, कहती है बेबी तुम ऐसी ऐसी बातें करती हो ना, मुझे तुम पे और प्यार आने लगता है, मतलब दोबारा से प्यार हो जाता है। फिर तुम कुछ बात करती हो फिर मुझे तुमसे दोबारा से प्यार हो जाता है। कितनी बार प्यार करवाओगी यार, एक ही शख्स से मैं कितनी बार प्यार करूँगी, तुम ही बताओ, ऐसा कैसे चलेगा मेरी जान। तो तान्या हंसती है, कहती है अब जितनी बार भी करना है तुम्हें मुझसे ही करना है ना, इसलिए मैं तुम्हें मौके देती रहती हूँ कि तुम मुझसे ही प्यार करती रहो, समझ में आया। तो इसका हंसती, कहती है एक तो तुम्हारी बातें ना मतलब गजब हो तुम। तो ये बोल के वो हंसती है और जो है फिर उसको दीवार से लगाती है तान्या को और उसके करीब जाने लगती है। तो तान्या ऐसे उसको रोकती है, कहती है रुको, कहाँ आ रही हो तुम, हाँ। तो इश्का बोलती है अब क्यों रोक रही हो, क्या है, मतलब पूरे दिन में एक टाइम मिलता है उसमें भी तुम्हें मुझे रोकना होता है, मतलब हद है यार। तो तान्या बोलती है कि अच्छा पूरे दिन में एक टाइम मिलता है, हाँ अभी लंच में आज स्कूल में क्या किया था तुमने, हाँ। तो इश्का बोलती है मैंने किया था, हाँ तुमने कुछ नहीं किया था, मतलब तुम्हें तो अच्छा लगा ही नहीं होगा, है ना, मैंने तो गलती कर दी, ठीक है आज के बाद मुझे करना ही नहीं है। तो ऐसे बोल के वो हटने लगती है। तो तान्या उसके गले में अपनी बाहें डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती ओहो बुरा लग गया मेरे बेबी को, ओ। तो तान्या बोलती, इश्का बोलती है कि हाँ तो बुरा नहीं लगेगा, तुम ऐसे बोलोगी तो मुझे बुरा ही लगेगा ना, और क्या लगेगा, ऐसे कैसे बोल सकते हो यार तुम, मतलब एक बार कर लिया तुम हिसाब रखती हो, ये कोई बात होती है, हाँ अब मेरे प्यार का हिसाब रखा जाएगा, ये तो हद ही हो गई यार कसम से। तो जो है तान्या हंसने लगती है, कहती है अच्छा 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 ठीक है, इतना इमोशनल ब्लैकमेल मत करो ना, जाने दो। तो इश्का हंस पड़ती है और उसे ज़ोर से हक कर लेती है, कहती है पता है जब मैं तुम्हें ऐसे हक करती हूँ ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मेरे दिल में जितनी बेचैनी होती है ना वो सब दूर हो जाती है, सब। तुम कभी मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना, कभी नहीं ना, मेरे दिल का सुकून हमेशा बनी रहोगी ना। तो तान्या कहती है ओफो ये भी कोई पूछने की बात है यार, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं तुम्हें छोड़ के ना कहीं नहीं जाने वाली। और अब तान्या नाम का फंदा तो तुम्हारे गले में पड़ चुका है, तो इस फंदे से तो तुम निकल नहीं सकती, हाँ जान चली जाएगी लेकिन फंदा नहीं निकलेगा। तो इश्का हंसती है, कहती हाँ यार फांसी का फंदा तो पड़ ही चुका है, अब कर क्या सकते हैं। तो तान्या उसके शोल्डर पे मारती है, कहती है अच्छा मैं फांसी का फंदा हूँ, हाँ। तो इश्का हंसती है, कहती है अरे बेबी प्यार का फंदा हो तुम, प्यार का, मतलब मजाक कर रही थी ना। तो ऐसे फिर तान्या के करीब बढ़ने लगती है और उसके लिप्स के बहुत करीब जा रही होती है। जैसे ही वो उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखने वाली होती है तुरंत तान्या नीचे की तरफ झुक जाती है और उसके लिप्स जाके वॉल से लगते हैं इशिका के। तो इशिका के होठों पे मिट्टी लग जाती है, कहती है ओफो क्या है यार तुम मुझे क्यों इतना परेशान करती हो, मतलब हाय हाय सारा मूड खराब कर दिया यार, अब पता है पूरे मुंह में किट 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 होगा। तो जो है तान्या बहुत जोर से हंसती है, कहती है तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए, हाँ। तो इशिका उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, कहती अच्छा क्यों होना चाहिए जरा मुझे ये बताना, हाँ। तो
तो अन्य ऐसे उसकी सांसें बढ़ने लगती है और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। तो जो है तान्या उसको धक्का दे देती है, कहती है क्या है, दूर होके बात करो। तो इशिका बोलती है अच्छा दूर होके बात करो, हाँ। तो उसके और करीब जाने लगते, कहती क्यों दूर होके क्यों बात करो, जरा ये बताओ, हाँ। तो इशिका कहती है बताओ ना। तान्या बोलती है क्या क्या चाहिए, क्या तुम्हें, जरा ये बताओ। तो जहाँ इशिका बोलती है मुझे क्या चाहिए, रसमलाई बस। तो तान्या कहती है कोई रसमलाई नहीं मिलने वाली तुम्हें, कोई रसमलाई नहीं, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ ना। तो तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा था आज, हाँ। तो इशिका ऐसे सर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है, कहती क्या है यार, भूल जाओ ना उस बात को। तो मैं तो कब की भूल गई थी, तुम्हें अभी तक याद है वो बात, यार ऐसे कौन करता है, छोड़ दो ना अब उस बात को, इग्नोर करो। तो तान्या बोलती क्यों इग्नोर करूँ, हाँ मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो रसमलाई तो तुम्हें मिलेगी नहीं, अब तो तुम घाटे में पड़ गई। तो जो है शिका ऐसे उसको जोर से करती, कहती प्लीज़ 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 बेबी प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो नींद नहीं आएगी मुझे रात में, तुम्हें पता है मुझे ना मीठे की आदत पड़ चुकी है, और जब तक मैं मीठा खाऊंगी नहीं ना मुझे नींद नहीं आएगी, और मत करो ना, खाने दो ना। तो तान्या कहती है आए हाय मैं तो करूँगी ना, मैं तो नहीं खाने दूंगी ना, अब मैं आपसे इतना प्यार जो करती हूँ तो मैं आपका धर्म कैसे भ्रष्ट कर दूँ, मैं तो नहीं करूँगी ना। तो ऐसे कह के वो तान्या को मतलब इशिका के गालों पे हाथ फेरती है, उसके नेक पे हल्का हल्का सा किस करती है और फिर उसको एकदम से पीछे कर देती है, कहती है इतना काफ़ी है ना तुम्हारे लिए। तो इश्का बोलती है उफ यार, एक तो ना ये जितना तुम मुझे तड़पाती हो ना, मेरे अंदर की ना मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़ो जाने दो। तो तान्या हंसती है, कहती नहीं नहीं बोल दो। कहती है मतलब तुम्हें पता है तुम क्या करती हो। तो कहती क्या करती हूँ बताओ। कहते ना तुम ऐसे शेर बोलती हो ना तुम मुझे, और तुम शेर को एक पिंजरे में बंद करती हो और उसके सामने ऐसे मांस ला के रख देती हो कि लो खाओ, और जैसे ही वो झपट्टा मारने को रेडी होता है ना तुम ऐसे दूर खींच लेती हो। तुम ये करती हो यार, ऐसे कौन करता है, मतलब मेरे अंदर का जानवर क्यों जगाती हो अगर कुछ करना ही नहीं होता तो। जो है तान्या जोर से हंसती, कहती जानवर, सीरियसली मतलब तुम जानवर हो। तो इश्का बोलती क्या है यार, अब खाने दो ना। तो जो है तान्या कहती कुछ नहीं मिलने वाला, चलो जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, वैसे भी कल वाली नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। तो इश्का कहती है हाँ तो हम जा रहे हैं ना, पक्का पक्का पक्का, कुछ नहीं, सिर्फ 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 रसमलाई और कुछ भी नहीं, पक्का। तो एक सिर्फ एक पीस। तो तान्या कहती पक्का एक पीस, कहती हाँ। कहती लेकिन तुम्हारे धर्म का क्या। तो इसका कहती यार छोड़ो ना, बात पकड़ के बैठ गई, गलती हो गई मेरी माँ, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, आगे से नहीं कहूँगी, तुम नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेजिटेरियन हो, मुझे सब कबूल है। तो जो है तान्या हंसती है, कहती अच्छा चलो आओ इधर आओ, आंखें बंद करो अपनी, हाँ। तो इशिका कहते क्यों आंखें क्यों बंद करूं। तने कहते मुझे शर्म आती है ना, तुम आंखें बंद करो चलो अपनी। तो इशिका कहते अच्छा ठीक है। तो वो इशिका को पकड़ती है कमर से और उसे दीवार के साथ लगाती है और उसके बहुत करीब जाती है। इशिका की हार्ट बीट एकदम तेज, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। तान्या ऐसे उसके हार्ट पे हाथ रखती कहती यार मैं तो तुम्हारे जरा सा करीब आती हूँ तुम्हारी इतनी हालत ख़राब हो जाती है, और रसमलाई तुम्हें खानी होती है, हाँ। तो इसका बोलती तुम ना उस पर ध्यान मत दो, उसकी तो अरे यार वो तो पागल है, वो तो तुम्हें जब भी देखता है ना तब ऐसे ही हार्ट बीट उसकी फास्ट हो जाती है, उसको छोड़ो, तुम मुझ पे ध्यान दो ना, इधर रसमलाई पे ध्यान दो। तो तान्या हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है ना, आंखें बंद करो। आंखें क्यों खोली तुमने, बंद करो आंखें। तो आंखें बंद करती है, कहती है और अपने ये हाथ चलो दूर रखो इन हाथों को। तिशका बोलती है अभी ये क्या बात है, कह रही हाँ मेरी कमर से हटाओ और दूर रखो इनको। तिशका कहती क्या है, क्या कर रही हो। तो मैं कह रही हूँ ना इनको दूर रखो, समझ में आया। तो जो है इश्का कहती है अच्छा ठीक है। तो अपने हाथों को ऐसे हवा में कर देती है।
तान्या उसके बहुत करीब होती है, एकदम करीब जा रही होती है और उसके लिप्स के बेहद करीब। फिर वो जैसे ही उसके लिप्स के करीब जाती है तो उसके चीक्स पे किस करती है और फिर वहाँ से फटाफट जो है छत को दीवार कूदती है और अपनी छत पे चली जाती है। इश्का आंखें खोलती है और उसको देखती कहती है यार ये क्या था। तो ऐसे वो उसे फ्लाइंग किस करती है और कहती है गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह। ऐसे बोल के चली जाती है। पीछे से इशिका ऐसे परेशान खड़ी होती है, कहती है यार मैं इस लड़की का क्या करूं, मैं ना क्या करूं, कल मिलने दो इसे, मैं बताती हूँ इसे अच्छे से। तो ऐसे बोलती है और फिर वो भी रूम में चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन ये लोग सुबह मिलते हैं तो तान्या इशिका को देख के हंसती है, कहती बेबी नींद आई आपको रात में सब अच्छे से? हाँ। तो इशिका कहती तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ बेटा, लो तुम मजे, तुम्हें तो मैं सच में ना बाद में सुधारूंगी। तो ये कह के वो जो है फिर जो है चले जाते हैं, स्कूल पहुँचते हैं, अपने पीरियड्स अटेंड करते हैं। खूब मस्ती होती है इन दोनों के बीच में, छेड़ते हैं एक दूसरे को। और उधर जो है इनकी खुशियों में फिर से ग्रहण लगने वाला होता है और इनको कोई आभास नहीं होता। उधर जो है लंच का टाइम होता है, ये लोग लंच कर रहे होते हैं और सरिता एक जगह बैठ के अपना फ़ोन निकाल के चुपचाप, एक कॉर्नर सी जगह होती है वहाँ बैठ के वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है। तभी वहाँ इको वाले टीचर पहुँचते हैं और उसका फ़ोन देखते हैं तो वो उस पर चिल्ला पड़ती हैं। तो वहाँ से तान्या और इशिका भी गुजर रहे होते हैं। तो जब वो देखते हैं तो इशिका बोलती है देख तेरी दीदी को डांट पड़ रही है। तो ऐसे तान्या उसकी तरफ देखते कहती ये क्या लैंग्वेज थी? हाँ। तो इशिका बोलती है कि ओ सॉरी, वो ना फ्लो में निकल के, आई एम सॉरी, वो तुम्हारी दीदी को डांट पड़ रही है। तो तान्या बोलती है अच्छा चलो देखते हैं क्या हो गया। तो वो लोग ऐसे जाते हैं तो मैम उसे डांट रही होती है कि स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं है ना, तो तुम फ़ोन लेके कैसे आई हो? हाँ, और यहाँ चोरी चोरी देख रही हो तुम यही करने आती हो यहाँ पे? तो मैम उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती हैं। तभी वहाँ 2-3 टीचर्स और आ जाती हैं। तो पूछते हैं क्या बात हो गई? तो कहते हैं देखो स्कूल में फ़ोन लेके आती है, पता नहीं क्या कर रही होते हैं ये बच्चे, बिगड़ गए हैं एकदम। अब सबके बैग कितने जो है ना चेकिंग करनी पड़ेगी कौन कौन यहाँ फ़ोन लेके आता है। तो मैडम ऐसे डांट रही होती हैं। इशिका तान्या वहाँ भी खड़ी होती हैं। तो मैम कहती है क्या देख रही थी तुम, इधर दिखाओ मुझे। तो मैम उसके हाथ से फ़ोन छीनती हैं। तो सरिता बोलती है मैम कुछ नहीं था मैम, मैं तो ऐसे ही बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी मैम। तो वैसे डर के मारे कांपने लगती है। तो मैम उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती हैं और जब उस फ़ोन में देखती हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली उसमें इशिका और तान्या की किसिंग वीडियो होती है जो उस दिन सेमिनार रूम में किस कर रहे होते हैं, उसको सरिता कैप्चर कर चुकी होती है और वो मैम के हाथ लग चुकी होती है। तो दूसरी टीचर्स पूछती हैं क्या देख रही थी? तो मैम कहती है कुछ नहीं, वो ये इसने कुछ ऐसे ऑनलाइन सर्फिंग कर रही थी और कुछ नहीं। तो वो उसका फ़ोन जो है अपने पास रख लेते हैं। कहती है ये फ़ोन तुम्हें अब नहीं मिलेगा, अपने पेरेंट्स को लेके आना। तो ये बोल के उसे वहाँ से भेज देती हैं। इशिका और तान्या भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। देखते हैं मैम क्या करती हैं, क्या वो वीडियो डिलीट कर देती हैं या इन दोनों की लाइफ में फिर से कुछ भयानक होने वाला है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।